हेलो, मेरा नाम विक्रम है। मैं आया हुआ ऑडिशन देने के लिए। जी, मैं पहली बार आया था, तो जब मैं आया तो मुझे स्क्रिप्ट दी गई और मुझे कहा कि अगर कि आपका कोई डायलॉग तैयार होगा तो वो आप कीजिए। फिर डायलॉग तैयार हुआ, मैंने डायलॉग किया, अच्छा खासा ऑडिशन हुआ, सर को पसंद आया। फिर उन्होंने बातें शेयर की, लगभग हमारी काफ़ी बातचीत चली काम को लेकर। और जब बातचीत हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको कॉल करूँगा, बुलाता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट संडे का टाइम दिया। फिर ऐसा हो गया, फिर मैं इस संडे आया हुआ हूँ। हाँ, अभी ऑडिशन देने जा रहा हूँ। कैरेक्टर मुझे इंस्पेक्टर का कैरेक्टर के लिए बोला था उन्होंने, तो मैंने वैसे कैरेक्टर मतलब कि बाल बाल बढ़े हुए थे मेरे, कटाकर आया हुआ हूँ। तो फिलहाल इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करने वाला हूँ। हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि वर्दी वगैरह दी जाएगी और बाकायदा पूरा, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट दी जाएगी। स्क्रिप्ट को मैं रीड करूँगा, फिर उसके बाद जब मुझे क्लियर हो जाएगा तो वो मुझे वर्दी देंगे और उसके बाद मैं परफॉर्म करूँगा डायरेक्ट। नया आर्टिस्ट को यही बोलना चाहूँगा कि मैं वो जेन्युइन जगह पर जाए, अच्छे ऑडिशन दें और प्रॉपर एक तरीके से दें, मतलब कि हमें कैसे स्क्रिप्ट पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें हम क्या वर्क कर सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, उन काम करके ऑडिशन दें। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, प्रॉपर सीख के आए, ट्रेनिंग रही है, फिर यहाँ पहले ट्रेनिंग करें प्रॉपर, जब आप इंडस्ट्री में जाने की सोचो। बहुत ज़रूरी है, बिना विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम खुद को परफेक्ट बनाते हैं। हम अदर चीज़ करते हैं, जॉब करते हैं, हम दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं। यहाँ पर हमको खुद को परफेक्ट बनाना है, खुद में निखार लाना है, तभी तो हम कर पाएंगे ना चीज़ों को। हमें खुद को पॉलिश करना होता है। इसलिए सबसे पहले हमें ट्रेनिंग जरूरी है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो अधूरा ज्ञान तो लोग बाग जानते ही हैं, तो वैसी गलती नहीं करेंगे मुझे लगता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने लाइफ में, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन पहचानना हमको है कि कौन सही है, कोई कौन गलत है। फिर उस हिसाब से हमें चीज़ें तय करनी है और उस हिसाब से हमें स्ट्रगल करना है, आगे बढ़ना है। और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो निकलो, बाहर निकलो, घूमो, तुम जगह का पता करो। मतलब ऐसा बेवजह घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तुम बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, कोई ऐसे ही मामूली खेल नहीं है। और लोग इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत याद करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग बनना पड़ता है खुद को, बहुत सब सारी चीज़ें हैं। वो समझेंगे बातों को, यही मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, आपने देखा कि इनको ऑडिशन के लिए जो स्क्रिप्ट दिया गया था वो इंस्पेक्टर का रोल था, तो इंस्पेक्टर के लिए इनको कॉस्ट्यूम दिया गया। ये थिएटर से हैं, इन्होंने थिएटर किया है, ये ऑडिशन देंगे। और अगर आपको भी ऑडिशन के लिए तैयार होना है, एक्टिंग करनी है या एक्टिंग सीखनी है, तो आप भी हमारे एक्टिंग एकेडमी में आ सकते हैं और एक्टिंग सीख सकते हैं। आप पहले सादा लिबास में आए थे, सादा कपड़ों में, हमने कपड़े दिए, कैरेक्टर में के लिए तैयार किया, स्क्रिप्ट दिया, टाइम दिया, आपने याद किया। अभी आपको कैमरा के सामने ऑडिशन देना है, ठीक है? बाकी आपको पता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। सरकार बदल रही है, टीवी में न्यूज में देखकर यह पता चलेगा कि पुलिस और कानून को किस पार्टी के किस नेता की रखेल बन के रहना है। क्या आप मुझे सस्पेंड कराओगे? आप कुछ नहीं कर सकते सर। माना कि आपके कंधों पर मुझसे ज्यादा स्टार है, लेकिन मेरे पीछे जितने हाथ है ना सर, उतने आपके सर पे बाल भी नहीं होंगे। मेरी बात मानिए आप, नहीं तो पता ही आपको इंस्पेक्टर वरुण का क्या हाल हुआ था। उसका मर्डर के बाद नामो निशान तक नहीं मिला। हाँ, देखिए सर, ये वफादारी वगैरह आप छोड़िए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। इस वफादारी से ना तो आप अपने बीवी बच्चों को खुश रख पाओगे, ना आप खुद खुश रह पाओगे।